जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बच्चों हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, यानी बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा जिससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों ये एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा एक जो है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है जो है संघ नीति मार्शल नाटो। तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा नाटो। नाटो सीटो सेंटो ये क्या है बच्चों? अमेरिका का एक सैनिक संगठन है। अमेरिका का सैनिक संगठन है नाटो। अगला देखेंगे बच्चों, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, गा हो जाएगा। 1992 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम बताइए। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है बच्चों? तो यू से यूरोपीय, यू से यूरो, यूरो और यूरोपीय मिल रहा है ना। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। किन दो यूरोपीय देशों के पास परमाणु हथियार है? तो बच्चों फ्रांस और ब्रिटेन के पास। फ्रांस और ब्रिटेन के पास क्या है? परमाणु हथियार है। कह रहा है किन यूरोपीय देशों के पास परमाणु हथियार है? तो आप क्या बताओगे? फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार है। आसियान क्या है? तो बच्चों जो है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन है। आसियान यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्या है? संगठन है। इसका सही जवाब गा हो जाएगा। आसियान यानी आसियान शैली क्या है? तो यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा। आसियान सदस्यों के औपचारिक और सहयोग कामकाज की शैली को आसियान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? निम्न में किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? दो प्रकार से पूछ सकता है, तो यहाँ चीन हो जाएगा। चीन ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? बच्चों यहाँ सही जवाब जो है इंडोनेशिया हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? तो जो है इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो सब क्वेश्चन पूछे गए बच्चों परीक्षाओं में। यूरोपियन संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो सही जवाब इसको हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब बच्चों जो है खा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है आसियान का सदस्य नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सब जो है क्या है बच्चों? आसियान के सदस्य हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आसियान सदस्य नहीं है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के संगठन की स्थापना 1967 हुई थी। यानी आसियान जो स्थापना हुई थी 1967 में, इस संगठन का एक सदस्य है। तो यहाँ सही का हो जाएगा न्यूजीलैंड, ये एक सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग। दक्षिण एशिया की सीमा में कितने देश आते हैं? दक्षिण एशिया की सीमा में कितने देश आते हैं? यहाँ हो जाएगा 7 देश आते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है बच्चों? तो बांग्लादेश की राजधानी उर्दू, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी। यहाँ पर बांग्लादेश की राजभाषा पूछ रहा है तो यहाँ बंगाली हो जाएगा बच्चों। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। पूर्व काल में नेपाल की राज व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? ये जो है राजतंत्र पर आधारित थी। अब लोकतंत्र हो गया। पहले राजतंत्र में राजा ही सर्वेसर्वा होता है। लोकतंत्र में राजा का क्या होता है बच्चे? चुनाव। लेकिन राजतंत्र में राजा का चुनाव नहीं होता है। पूर्व काल में नेपाल की राज व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? पहले राजतंत्र व्यवस्था थी, अब जो है संविधान बन गया है, लोकतंत्र व्यवस्था है। भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी समय भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बनाए गए थे। दक्षिण एशिया के बारे में लेकिन कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। किसने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से पहुँचाने के लिए हुआ है? यू थॉट डेक, इसमें कौन सा खा हो जाएगा? डेक हैमरशोल्ड। इसका एक किसका कथन है बच्चों? ये डेक हैमरशोल्ड का कथन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य देशों की संख्या वर्ष 2016 में कितनी है? तो 189 है बच्चों। यहाँ सही जवाब इसका गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। यहाँ सही जवाब जो है घा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। क्यों की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर
1945 ईस्वी को। इसका यह सही जवाब जो है घा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या कितनी है? ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, 2022 की भी परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ जो है बच्चों गा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य संख्या कितनी है? 15, जिसमें से क्या है 15 में से बच्चों 5 क्या है? अस्थाई हैं, 5 अस्थाई हैं और 10 क्या है बच्चों? 10 सदस्य जो है क्या है? अस्थाई है। तो ये भी जानकारी आप लोगों की होनी चाहिए। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 की परीक्षा में जो हुई थी, बोर्ड की परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राग्युली का संबंध किस देश से है? ये जो है नॉर्वे के हैं। ट्राग्युली का संबंध, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, इनका जो है संबंध नॉर्वे देश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? तो यहाँ जो है घा हो जाएगा, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। यहाँ से सही जवाब जो बच्चों खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ये इसी का जो है उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अभी हमने बताया बच्चों, 5 अस्थायी 10 अस्थायी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यहाँ घा हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। सही जवाब जो है इसका जो है क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। देखो सब पूछे गए हैं परीक्षा में।